बाबूजी ने हमें इलाहाबाद वाली जमीन का सौदा करने के लिए कहा। इसका नाम मजीरा है, समझे? इसको हम लेकर आए हैं। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा नौकरानी का क्या काम है? हैं? कर चाय लेकर आ। पेपर साइन करते वक्त भी उसने जानबूझकर मुझे चाय लाने भेजा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर मामला क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मुझे वो पेपर्स देखने होंगे। पेपर्स तो तकिए के नीचे। अब इसे निकालूं कैसे? अगर ये जग गया तो? लेकिन मुझे हर हाल में पेपर्स निकालने होंगे। सिग्नेचर देखना जरूरी है, तभी पता चल पाएगा कि ये असली सोमेंद्र है या नकली।
हूबहू सुमेंद्र जैसे सिग्नेचर है। ये कैसे संभव है कि दो आदमी का सिग्नेचर बिल्कुल एक जैसा हो? टैटू इस पेपर पे कैसे छप गया? इसका मतलब पक्का ये सुमेंद्र तो नहीं है। ये टैटू भी नहीं है और सुमेंद्र भी। इस बारे में मुझे सभी को बताना होगा, लेकिन सोच समझकर सावधानी से। नहीं तो इसे जरा सी भी भनक लग गई तो ये मुझे गलत साबित करने की कोशिश करेगा, और ऐसे में मेरे सुमेंद्र के खिलाफ कोई खतरनाक साजिश भी कर सकता है। शायद रात को नंबर देखकर मैडम जी ने फोन कर दिया। फिर से ट्राई करता हूँ, एक तो बार करेंगे तो समझ आएगी कि कुछ जरूरी काम का है। ये नौकरानी यहाँ कैसे है इस वक्त? साली मुझे पटाने की कोशिश कर रही है ना। ये पेपर तेरे हाथ में कैसे चोरनी? तेरे पास कैसे आए? मालिक, वो दरअसल ये पेपर उस कुत्ते के, मतलब वो मजीरा के मुंह में थे। वो अपने मुंह में लेकर ये पेपर्स के साथ बाहर चला गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से ये पेपर्स निकाले। आपको उठाना ठीक नहीं समझा, सोचा कि आपकी नींद खराब हो जाएगी, इसीलिए आपको नहीं उठाया और ये पेपर रखने आपके कमरे में आ गई। अच्छा, प्लीज मैडम जी, एक बार फोन उठा लीजिए। एक बार मैडम जी, फोन पे मैडम जी। सही नौकरानी को मोबाइल इस्तेमाल करती है। किसको फंस रही है अब? खूब समझता हूँ तेरी ऐसी औरतों को। सारी नींद खराब कर दी। चल पैर दबा, पैर दबा। साला जेल में बैठ के चोरी करता है। मेरा तो खाना पीना ही बंद करना पड़ेगा। साहब, साहब एक फोन करने दीजिए प्लीज, प्लीज साहब, हम बेकसूर हैं। कुछ तो गलत हो रहा है मेरे सुमेंद्र के साथ। ए, रुक क्यों गई? पैर दबा। बॉयफ्रेंड की याद आ रही है क्या? मालिक, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं चाहूं? देखो, ये देखो, पैर दबाने की बारी आई तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है इसकी। जा ऐसे। खुद की तबीयत तो खराब है, मेरी तबीयत भी खराब करेगी। निकल। पता नहीं मेरा सुमेंद्र किस हाल में होगा। मुझे घर वालों को इस बहरूपिया की सच्चाई के बारे में बताना होगा, लेकिन वो
लोग ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। और ये लड़का, ये बहुत चालाक है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे घर वाले खुद ब खुद अपनी आंखों से इसकी सच्चाई देख सके। इतना अंधेरा क्यों है? समर जी, अरे समर जी, कहाँ है आप? देखिए हमें बहुत डर लग रहा है। आप कहाँ हैं? समर जी, क्या कर रहे हो? अब कहाँ जल जाएगा? आज जल भी जाऊं तो कोई कम नहीं। ये मोम की तरह आज तुम्हारा मन जो पिघल गया, अपने मोम से जैसे मन को पिघाल कर तुम यहाँ आई हो। मेरा प्यार आया है सिर्फ मेरे लिए, जैसे पूरा जहान आया। थैंक यू स्वीटहार्ट। तुम्हारे बिना रातों को नींद नहीं आती, पूरा दिन बेचैनी में कट रहा था। क्या हुआ? वहाँ कोई है। कौन है? क्या है? कुछ नहीं है वहां पर। ये तुम्हारा वहम है। समर जी, वहाँ कोई था। कोई नहीं है वहां पर। अगर आज कोई तुम्हारे और मेरे बीच में है तो हमारा प्यार है। I love you, इंद्रा। ठीक कर लिया होगा अब तक। जी डॉक्टर साहब। और हाँ डॉक्टर साहब, आप वो मशीन तो लेकर आ रहे हैं ना अपने साथ? जी हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हूँ। आप वहाँ का देख लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। सुमेंद्र के चेकअप के लिए दिल्ली से एक नए डॉक्टर आ रहे हैं। कहाँ? लगता है वो आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आइए डॉक्टर। नहीं कराना मुझे कोई चेकअप वेकअप। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। भगाओ इसे यहाँ से। शांत हो जाओ सुमिंदर, चेकअप ही करना है ना, तो करवा लो। हाँ बेटा, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ये मेरे लिए नहीं हो रहा है। ये सब जानता हूँ इस लड़की को मैं। ये मुझे पागल कर देना चाहती है। दुश्मन है मेरी। या
तुम मुझे मरवा देना चाहती है या पूरी तरह पागल कर देना चाहती है? अरे बिल्कुल सही कह रहा है। जब वो इलाज नहीं कराना चाह रहा है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? बुआ जी, आप बात को नहीं समझ रही हैं। ये एक्सपर्ट डॉक्टर है। अगर हम इनकी मदद करेंगे तो सुमेंद्र, मेरा मतलब मालिक, जल्दी ठीक हो जाएंगे। चुप! ज्यादा दिमाग मत लगा। सब जानता हूं मैं तुझे। पागल कर देना चाहती है मुझे। मालिक, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। प्लीज बात को समझिए और मान जाइए। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। दिमाग खराब कर रही है। अरे अच्छा, अरे काम कर रही है? हट जाओ ऐसे। हट जाओ ऐसे। छोड़ मुझे। साला मुझे इंजेक्शन लगाएगा। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। साला डॉक्टर, छोड़ मुझे। डॉक्टर की इस लाई डिटेक्टर मशीन से अब पूरे परिवार को इस बहरूपिये की सच्चाई पता चल जाएगी। ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है। सरकार भी बड़े बड़े अपराधियों का झूठ इसी से पकड़ती। अगर ये ग्रीन लाइट जलती है तो मतलब ये सच बोल रहे हैं। अब हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। इन सवालों से इनकी याददाश्त भी वापस आ सकती है और ये कितना सच बोलते हैं ये भी हमें मालूम पड़ेगा। क्या आपका नाम सोमेंद्र सिंह है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपका नाम सोमेंद्र सिंह है? नहीं। इसका मतलब ये सही बोल रहे हैं, इनका नाम सोमेंद्र सिंह नहीं है। थैंक गॉड। अब पूरे परिवार को इस ढोंगी और बहरूपे के बारे में पता चलेगा। क्या आप इस परिवार के सदस्य हैं? नहीं। ये सच बोल रहे हैं, ये इस परिवार के सदस्य नहीं है। अरे बाप रे, इसका मतलब ये सोमेंद्र नहीं है, कोई बहरूपिया है। अब सच सबके सामने आ जाएगा। अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ये लोग मेरे सोमेंद्र को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि ये हमारा सुमेंद्र नहीं है, कोई और है जो सुमेंद्र बनकर यहाँ रह रहा है। मैं अभी पुलिस को खबर करती हूँ। कम से कम पुलिस के सामने तो अपनी असलियत बताएगा और ये भी बताएगा कि मेरा सुमेंद्र है कहाँ। मेरा नाम सुमेंद्र सिंह नहीं, बल्कि इनके बेटे, इस घर के वारिस, इनके पोते का नाम है सोमेंद्र दुष्यंत प्रताप सिंह। और कुंडली के हिसाब से सोमाराम सिंह।
सोमाराम सिंह यानी सोमेंद्र दुष्यंत प्रताप सिंह इस घर का नहीं बल्कि इस परिवार का सदस्य है। जो अपने परिवार से अम्मा, बाबूजी, दादाजी, दादी जी, बुआ, बहन, भाई सबसे बहुत प्यार करता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, इतना हैरान क्यों है? आराम से बैठे रहिए, थक जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। धीरे धीरे हम आपको एक एक बात बताएंगे।